ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल, ठीक है, रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में भी एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये बातें बेटा मैं हर क्लास में आपको बताता हूँ, तो इनको याद रखना है। आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है या सवाल है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिए जाते हैं, तो जो भी क्वेश्चन पोल सेक्शन में दिए जाएंगे उनका आंसर करना है आपको। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का, और एक्टिविटी पर क्लिक करते हैं तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो भी उत्तर है वो हमारे पास आ जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले बता देंगे बेटा कि मेरी आवाज सबको आ रही है ना, क्लियर? यस सर। चलो, यस सर। तो अभी जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, है ना, कोणों का परिमाप। तो कोणों का माप, है ना, परिमाप नहीं, कोणों का माप, कि कैसे हम किसी भी कोण को माप रहे थे कि उसका एंगल कितना है, उसका कोण कितना है। तो उस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर कि एक तो आपके पास प्रोटेक्टर होता है, चांदा होता है, जिससे हम कोणों को मापते हैं। कुछ इस तरीके का होता है बेटा। यहाँ पर 2 लेयर्स बनी होती है ना, जिसमें आपके ना कोण मेजर किए जाते हैं। ये मिडल होता है बेटा, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर होता है, मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ आपको पता है कि इस मध्य बिंदु से जब हम एक सीधी रेखा खींचते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। वो होता है बेटा 90 डिग्री। तो यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ होगा 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0, है ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से ये नंबर हमारे पास आते हैं। और यहाँ पर भी ये 0 से, ये ऐसे ही यहाँ पर 180 पर खत्म होगा, अगर आके यहाँ पर 180 में खत्म होगा। ऐसे ही यहाँ से भी 0 से स्टार्ट होता है, 0, 10, है ना, 20, 30, और ये भी यहाँ पर आकर 180 पर खत्म होता है, 180 पर खत्म होता है। तो एक बात और ध्यान रखना है कि दो एंगल के बीच में, जैसे 10 और 20 की बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में भी हमारे पास 10 कोण होते हैं। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो ये हमारे पास 10 एंगल और होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद आप कैसे कोणों को मेजर करते हैं? जैसे अगर हम बात करें कि आपके इस कोण को नापना है कि ये कोण कितना है, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं आप, ये जो चांदा आपको दिया गया है ना, प्रोटेक्टर दिया गया है, तो सबसे पहले आप प्रोटेक्टर को लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रोटेक्टर को लेंगे, चांदे को लेंगे और इसको रखेंगे आप। ये जो कोण आपको मापना है, इस कोण को मैंने बोल दिया कि ये वाला जो कोण है ये है ए, ओ और बी को आपको नापना है। तो जो प्रोटेक्टर की जो एक सीधी रेखा होती है, ये वाली जो सीधी रेखा होती है बेटा, इस सीधी रेखा को आप क्या करेंगे, बी पर रखेंगे, ओ बी पर। तो देखो मैंने ओ बी पर रख दिया, इस सीधी रेखा को मैंने कहां पर रख दिया, ओ बी पर रख दिया, ठीक है। अब ओ बी पर आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना है कि इसका जो मध्य बिंदु है, चांदे का मध्य बिंदु, चांदे का मध्य बिंदु ओ पर आए, है ना, ओ पर आए। तो देखो ये चांदे का मध्य बिंदु ओ पर आ रहा है, और हमें पता है कि मध्य बिंदु को अगर हम सीधी रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री बनता है। अब आपके पास दो जगह पर 0 होता है, एक तो यहाँ पर होता है 0 और एक होता है यहाँ पर, एक यहाँ पर 0 होता है, ठीक है, 0 डिग्री से मापने के लिए। तो जहां पर ओ बी 0 से मिलेगा वहां से आप एंगल को मापना स्टार्ट करेंगे, है ना, गिनना से स्टार्ट करेंगे कोण को कि कितना कोण आ रहा है। तो यहाँ देखो ओ बी, जो ओ बी है वो राइट वाले 0 को मेल खा रहा है, राइट वाले 0 से मिल रहा है। तो हम इस 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे
ये 0 के बाद आएगा 10, 10 के बाद 20 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 40 आएगा, फिर 50 आएगा, ठीक है, और फिर 60 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 80 आएगा, ठीक है, और फिर 90 आ गया। तो अब हमने देखा ये जो ओ ए है, ये ओ ए कहां पर आ रहा है ना, ये ओ ए बेटा कहां पर आ रहा है, ये हमें चेक करना है। तो ये जो ओ ए है देखो कितने एंगल पर आ रहा है बेटा, ये बताइए, यहां से देख पा रहे हैं कि कितने एंगल पर आ रहा है आपके, ये वाली जो लाइन 60%। 60 डिग्री पर आ रहा है, ठीक है, ये जो मैंने लाइन बनाई है ये 60 डिग्री पर आ रही है, तो आपका जो कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। बेटा इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कोण को नापते समय कि आपके पास दो कोण यहां पर दिए जाएंगे, है ना, दो कोण आपको दिए जाएंगे, ऐसे दो कोण दिए जाएंगे यहां पर बने हुए, एक तो 60 आ रहा है, 60 एक यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहां पर 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा, ठीक है, 60 आएगा, 70 आएगा, 80 आएगा, 90 आ गया, 100 आ जाएगा, है ना, 110 आएगा, 120 आएगा, 130 आएगा, 140 आएगा। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर भी हमारे पास कितने आएंगे, अच्छा 110 और 150 आ जाएगा, 160 आएगा, ऐसे। तो दो कोण आ रहे होंगे बेटा यहाँ पर भी, देखो 60 और एक 40 आ रहा है, 60 और 40 आ रहा है, तो हमें देखना है कि हमें 60 को लेना है या 140 को। तो वो आप कैसे देखेंगे, वो आप देखेंगे कि ये जो ओबी है ये 0 पर कहां पर मिल रहा है, तो राइट में मिल रहा है, तो राइट वाली 0 से गिनना स्टार्ट करेंगे। अगर ये ओबी लेफ्ट में मिल रहा होता है 0 पर, तो 0 से यहां से गिनना स्टार्ट करते हैं। तो राइट से मिल रहा है तो इसलिए 60, लेफ्ट से मिल रहा होता तो 140। आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ये रहा बेटा क्वेश्चन, नीचे दिए गई आकृति में कोण पी क्यू आर, है ना, कोण पी क्यू आर का मान बताना है कि कोण पी क्यू आर क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। सर पोल भेजना। हाँ बेटा, पोल आ गया है आप सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। चलिए सर शाबाश, मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का आंसर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है बेटा अभी तक, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सर दो बच्चों ने गलत कर दिया। तो यहाँ पर बेटा देख लो, पी और क्यों को आपको बताना है, पी और क्यों, ये वाला कोण कहां पर आ रहा है ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में। सर मेरा ठीक है ना? सर तीन बच्चों ने गलत कर दिया। चलिए देख लेंगे बेटा अभी, सर सातों सर लास्ट सारे 5 बच्चों सेकंड है बेटा, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। सब ने कर दिया सर। हम्म, सर सभी बच्चों ने कर दिया सर, सात पे बच्चे सर सातों ने कर दिया। सर ठीक जिसमें है, 5 चारों सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, सर ठीक है डी बेटा, पोल दिया बंद सर कर दिया इसका। मैंने, किया सर और है। यहाँ पर डी डी आंसर होगा सर इसका। डी आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी भी 2-3 बच्चों ने उत्तर गलत किया है, सर एक अभी का भी दो ये तीन बच्चों ने उत्तर गलत किया है, जबकि मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था अभी। तो यहाँ आपको देख पा रहे हैं ना कि यहाँ तो आपको बस ये चेक करना है कि क्यों पी, ये जो क्यों और पी है, ये वाली जो लाइन है, ये कौन से एंगल को मिला रही है, किस एंगल पर आ रहा है बेटा ये। आपको ना तो यहाँ पर डी रखना है कि आपको चांदा रखना पड़ेगा, बस आपको देखना है, लेकिन ये देखना जरूर पड़ेगा कि 140 लेंगे, 140 150 लेंगे, या 40 और 30 लेंगे। तो इसको मैंने देखना आपको बताया है कि आपको 40 लेना है, 140 लेना है, या 40 और 30 लेना है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, ये जो ओ आर है, ये ओ आर 0 को कहां पर मिला रहा है, बताइए, राइट में मिला रहा है ना, लेफ्ट। ऐसा तो नहीं है कि लेफ्ट में मिला रहा है ये जो ओ आर है बेटा, ओ आर तो राइट में ही लाइन खींची हुई है ना, रेखा लाइन जो भी है हमारे पास वो कहां पर खींची हुई है,
राइट में, और ये राइट के 0 को मिला रहा है यहाँ पर। तो राइट के 0 से स्टार्ट करेंगे गिनना कोण को। कोण को हम गिनना स्टार्ट करेंगे राइट से, राइट के 0 से। तो यहाँ पर 0 आ गया, ये रहा 0। तो 0 के बाद आया 10, 20, 30, 40। तो ये हमने देखा ये वाली जो रेखा है वो 40 और 30 के बीच में आ रही है, 40 और 30 के बीच में आ रही है। तो 40 और 30 के बीच में तो बेटा 35 होगा ना। इसके बीच में कितना होगा? 35। ऐसा तो नहीं होगा कि 45 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में होगा, 40 से कम 30 से ज्यादा। तो 35 आंसर आएगा बेटा हमारा। बताइए, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। आगे आ जाते हैं बेटा। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा 35, यानी कि डी ऑप्शन। आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंगल की। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल एंगल, है ना। कोणों के प्रकार की बात करेंगे। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, है ना। रिज्जु कोण, प्रतिवर्ती कोण और संपूर्ण कोण। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण, एक्यूट एंगल क्या होता है। बेटा इन बातों को ध्यान रखना है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपका चल रहा है, ठीक है। ये चीजें अगर आपको अच्छे से आ 90 जाएंगी से तो आप कम हो वो क्वेश्चन को है न्यून ना कोण। सोल्व कर पाएंगे। क्या होते हैं बेटा न्यून कोण, बताइए। जो 90 से कम हो वो न्यून कोण कहलाते हैं। वेरी गुड। जो न्यून कोण क्या होते हैं बेटा? जो 90 डिग्री से कम हो। 90 45 का। डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। तो 90 डिग्री से कम तो बेटा 60 भी आएगा आपके पास, 70 भी आएगा, 85 भी आएगा, है ना, 89 भी सर आएगा। तो ये सब हमारे पास क्या है? न्यून कोण। ये सब हमारे पास न्यून कोण है। और न्यून कोण का शेप देख लीजिए बेटा कैसा होता है, थोड़ा बंद होता है, बंद होता है शेप, है ना, चोंच के टाइप का, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या होता है? न्यून कोण होता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात करता हूँ आपको, हाथ के उंगलियों के बीच में जो कोण बनता है, हाथ की उंगलियों के बीच में जो कोण बनता है बेटा वो न्यून कोण बनता है, ठीक है। देख पा रहे हैं बेटा सभी बच्चे कि हाथ की उंगलियों के बीच में जो कोण बनेगा वो न्यून कोण बनेगा, क्योंकि हम इसको पूरा नहीं खोल पाते हैं। तो सभी के बीच में कैसा कोण बनेगा बेटा? न्यून कोण। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। तो ये न्यून कोण है बेटा। ऐसे ही में एक लेटर लिखा मैंने यहाँ पर V, तो V के यहाँ पर जो कोण बनता है बेटा ये भी न्यून कोण होता है। कैंची की बात करेंगे तो कैंची में भी यहाँ पर कितना कोण बनता है? न्यून कोण बनता है। पिज्जा के एक स्लाइस की बात करेंगे तो वो भी न्यून कोण होता है बेटा। पिज्जा का स्लाइस ये है ना, ये पिज्जा हो गया बेटा ये। तो इनका जो कोण बनेगा इसमें, है ना, यहां से लेके यहां तक का जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। ऐसे ही मैं घड़ी के सुई की बात करता हूं यहाँ पर। तो घड़ी में अगर 2 बज गए हैं तो ये भी न्यून कोण होता है। घड़ी में अगर 2 बज गए हैं तो वो भी क्या होगा? न्यून कोण होगा। चलिए अभी बताएंगे कि घड़ी में और क्या बजने पर न्यून कोण बनेगा। और क्या बजने के बाद न्यून कोण बनेगा? 10 से 12। 10। सर 12 से 1, सर 12 से 1, 1 से 2, सर 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7 और 8 से 9 और 10 से 11। ठीक है, तो घंटे वाली सुई को मैंने 1 पर रखा और मिनट वाली सुई को मैंने रखा 2 पर, तो यहाँ पर भी न्यून कोण बन रहा है। तो ऐसे हमारे पास न्यून कोण बन सकते हैं। जैसे 10, मैंने बोला कि 10 बज गए हैं, तो 10 बजे में क्या बचेगा बेटा? न्यून कोण बनेगा। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक, आपको देखना आना चाहिए कि न्यून कोण कहाँ पर बनता है। आगे आ जाते हैं बेटा, समकोण की बात करेंगे कि समकोण क्या होता है। क्या कोई बच्चा बताएगा बेटा समकोण क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल, है ना। तो जो कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री। तो समकोण बेटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। जैसे आप प्रोटेक्टर की बात करेंगे तो प्रोटेक्टर में आप देखते हैं कि 90 डिग्री कहां पर होता है? पता है बेटा कहां पर होता है? बीच में बीच में होता है ना, बीच में होता है 90 डिग्री। जैसे ये मैंने प्रोटेक्टर बनाया यहाँ पर, इसका मध्य बिंदु मैंने ले लिया, ये इसका मध्य बिंदु ये लिया। तो इस मध्य बिंदु से जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री है, यानी कि ये एक सीधी रेखा। तो ये भी एक सीधी रेखा, एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा पर है,
है ना, तो ये होता है 90 डिग्री का कोण। मतलब मैंने क्या बोला कि एक सीधी रेखा दूसरी सीधी रेखा पर ऐसे, तो यहां पर जो बनेगा ये सारे के सारे कोण कैसे होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ये सब डिग्री। कोण 90 डिग्री होंगे। आया है बेटा समझ में सभी को? यस Yes, सर। sir. यस तो इतना ध्यान रखना है बेटा, 90 डिग्री के कोण में आपको कोण भी अगर नहीं दिया जाएगा तो आप जब भी पहचान लेंगे कि वो 90 डिग्री है या नहीं, क्योंकि वहां पर एक चिन्ह दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि या मैंने ये वाला चिन्ह दे दिया आपको, तो बताइए ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये कितने डिग्री का कोण होगा बेटा ये वाला? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सर। तो आपको और- बस इस वाले चिन्ह से, ये जो स्क्वायर जैसा चिन्ह आपको दिख रहा है, इस वाले चिन्ह से पहचान लेना है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये कहीं पर भी आपको दिया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, तो बताइए कितना कोण होगा बेटा ये? 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूं आपको। मैंने कहा कि ये कोण है ना, एक कोण मैंने दे दिया ये वाला कोण बी, 90 और डिग्री सी का। मैंने दे दिया, यहाँ पर सी मैंने दे दिया कि ये वाला कोण है आपके पास, और डी मैंने कहा कोई नहीं। बताइए समकोण कौन सा होगा? समकोण, सी। समकोण बताइए। सी। सर तो सी। सी होगा बेटा, है ना, सी होगा, क्योंकि ये तो मैंने बताया नहीं है, इसका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर, मतलब कि वर्ग जैसा होता है ये। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये? सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो 90 डिग्री के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सेट स्क्वायर आपकी ज्योमेट्री में होता है, ये कि इसकी ये वाली जो रेखा है और ये जो हमारे पास ऊंचाई है इसकी ये वाली रेखा, इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे बोर्ड की, तो बोर्ड की जो ऊपर वाली जो लेंथ है, लंबाई है, वो इस वाली ब्रेथ से अगर हम मिला देते हैं, बोर्ड की ब्रेथ से यानी कि चौड़ाई से मिला देते हैं, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो देखो बना के भी दिखाया गया है 90 डिग्री। ठीक है, तो हर जगह पर बोर्ड के चारों तरफ पर, कि यहाँ पर ये एक सीधी रेखा और एक सीधी रेखा ये, तो इन दोनों को मिलाने के बाद भी हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही मैं अगर इसको मिला देता हूं, मैं इसको भी अगर मिला देता हूं नीचे वाली रेखा को, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। ठीक है, आया है समझ में सभी को? यस सर, ऑफ कोर्स, या श्योर। चलिए आगे देखेंगे बेटा। आप घड़ी में बात कर लेते हैं। तो घड़ी में आप देख पा रहे हैं कि अगर 3 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, दो सीधी रेखा आपको 90 मिल डिग्री। जाएगी, एक ये वाली मिल गई और एक मिल गई ये, तो इन दोनों के बीच में भी कैसा कोण बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा, दूसरी घड़ी ले लेते हैं, यहाँ पर 12, ये 11, ये 10, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बताइए कि कहां पर बनेगा बेटा 90 डिग्री का कोण? सर 12 से 3 सर, 9 से 12। 12 से 3 सर, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12। तो पहला तो बन गया 9 बज गए, अगर 9 बज गए हैं तो वहां पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। सर अगर 3:30 बज गए हैं, 3:30, तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। 9:30 बज गए हैं तो भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये चारों कोण तो हमने आराम इजीली निकाल लिया हमने, है ना, आराम से निकाल लिया कि ये 90 डिग्री के कोण होते हैं। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस यस सर। और भी बहुत सारे कोण हैं मेरे पास जो 90 डिग्री के कोण होते हैं। जैसे मैं घड़ी में यहाँ पर अगर बात करता हूँ कि ये घड़ी है, ये 12, ये 11, ये 10, ये 1, 2, 3 और 9। मैंने कहा कि अगर आपके पास 10:05 हो गए हैं, तब भी आपके पास 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तब भी आपके पास कैसा डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। मैंने अगर बोला आपसे कि 2:25 हो गए हैं, तो भी 90 डिग्री बनेगा।
तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कोण हैं, उनको आप देख सकते हैं, ठीक है, उनको आप देख सकते हैं। तो अब जब भी आप टाइम देखेंगे, अगर यहाँ पर आपको दिख गया कि 3 बज गए हैं, है ना, 3 बज गए हैं, तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री बन गया कोण। 90 डिग्री। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी अब बात करेंगे अधिक कोण की। अधिक कोण, तो अधिक कोण क्या होता है बेटा? 90 से ज्यादा। 180। तो ये ध्यान रखना है बेटा, 90 डिग्री से तो ज्यादा होता है, से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से कब ज्यादा, होता है? और 180 80 डिग्री से से कम, कम। से कम होगा। तो ये इसका दो पता- बातें ध्यान रखनी है बेटा, कि जो अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 180 डिग्री से कम। तो जब आपको पता है कि ये आपके पास डी है, और इस डी में आपके पास क्या था, मिडिल में 90 डिग्री था, है ना, यहाँ पर क्या है बेटा, 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ज्यादा लाने के लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, है ना। तो जो भी एंगल यहाँ पर होंगे, ऐसे जो भी एंगल होंगे, वो सारे के सारे 90 डिग्री से ज्यादा और 180 से कम होंगे, यानी ये सारे के सारे कोण अधिक कोण होंगे, ठीक है। और 180 से कम होना चाहिए, 90 से ज्यादा, 180 से कम। तो सभी कोण क्या होते हैं बेटा, अधिक कोण होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। एग्जाम्पल पर आ जाएंगे, जैसे ये सीढ़ी के नीचे आप ये गैप देखते हैं, तो ये जो गैप आता है, ये गैप बेटा 180 डिग्री से कम है और 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसी को बोला जाता है क्या, बताइए, अधिक कोण, है ना। अधिक ऐसे ही कोण। हैंगर की बात करेंगे, तो हैंगर में देखो, ये वाला जो कोण है, ऊपर वाला कोण ज्यादा खुला हुआ है, और मैंने बताया था कि न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण तो थोड़ा बंद होता है, न्यून कोण क्या होता है, वो बंद होता है ऐसे। लेकिन अधिक कोण क्या होगा, खुला हुआ होगा, अधिक कोण ऐसे खुला हुआ होगा। आया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, तो आपको यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 150, तो ये जो खुला हुआ पार्ट है, ये है 150, है ना, इसका जो एंगल है वो कितना होगा, 150 होगा। अब बात करेंगे घड़ी में, मम्मी तो अधिक, वो देखना है बेटा, अधिक कोण 5 अगर बज गए हैं, 5 अगर बज गए हैं, तो वो 90 डिग्री से ज्यादा हो गया है ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, तो इसी को बोला जाएगा अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण। और भी हो सकते हैं, जैसे 8 बज गए हैं, 8 बज गए हैं, तो भी अधिक कोण बनेगा। 1 बज गया है, तो भी अधिक कोण होगा। बताइए, आया है समझ में? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी तो ये क्या होता है बेटा, अधिक कोण होता है, ये होता है बेटा अधिक कोण, ठीक है। चलिए अगले आ जाते हैं बेटा, रिज्जु कोण स्ट्रेट एंगल क्या होगा, बताइए, रिज्जु कोण क्या होगा बेटा? 80 के बराबर। जो 180 डिग्री के बराबर होता है, उसको रिज्जु कोण कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जो भी आपके पास एक सीधी रेखा होती है, उस पर जो कोण बनता है वो 180 बनता है, ठीक है। ठीक है, 180 का होगा। एक सीधी रेखा का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। क्लियर है बेटा? यस सर। और ये रेखा आपको ऐसे भी मिल सकती है, तो इसका भी 180 डिग्री होगा, यहाँ पर भी और इधर भी 180 डिग्री होगा, तो दोनों तरफ 180 डिग्री होगा। आगे आ जाते हैं बेटा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये सीढ़ियां दी हुई हैं, और इस सीढ़ी में एक इस सीधी रेखा आपको दिख रही होगी, यहां से लेकर यहां तक ऐसी एक सीधी रेखा जाती है, तो उसके बीच में जो कोण होता है, वो कोण कितना होता है बेटा? क्या कोण होगा? 180। 180 डिग्री, 180 सर। ठीक है। ऐसे ही हम घड़ी की सुई की बात करते हैं, तो अगर आपके पास कितने बज गए, 6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, तो वो 180 डिग्री होगा। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं हम। अब बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल की, है ना। प्रतिवर्ती कोण, रिफ्लेक्स एंगल,
बताइए बेटा क्या होता है प्रतिवर्ती कोण 180 रिफ्लेक्शन। से ज्यादा होगा जो। तो यहां बोला गया 180 डिग्री से ज्यादा होगा, से ज्यादा, और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम होगा। 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे कोण हैं, जैसे मैंने कहा 181 डिग्री, 190 डिग्री, 110 डिग्री, ठीक है, और मैंने लिख दिया 270 डिग्री, 350 डिग्री, 359 डिग्री। तो बताइए क्या ये सारे के सारे कोण प्रतिवर्ती कोण होंगे? यस सर। ये सारे कोण प्रतिवर्ती कोण है बेटा, है ना, प्रतिवर्ती कोण है, प्रतिवर्ती कोण, जो कि 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं और 360 डिग्री से कम होते हैं। याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को? यस सर। जैसे मैं एग्जांपल यहां पर पूछूं आपसे कि यहां पर बताइए यहां पर बताइए कि प्रतिवर्ती कोण कौन सा है? 185। 185 डिग्री, ठीक है। प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? 185 डिग्री, क्योंकि 180 से ज्यादा होता है, 180 भी नहीं होगा, 180 से ज्यादा। तो ये तो कम है, इसको तो छोड़ दो, ये भी कम है, इसको भी छोड़ दो। तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है जो कि एक प्रतिवर्ती कोण होगा जो 180 डिग्री से ज्यादा होता है। आया बेटा इतना समझ में? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे यहाँ पर। एग्जाम्पल से पहले ये ध्यान रखना कि जैसे आप न्यून कोण बनाते हैं तो इसके जो बाहर वाला कोण होता है, इसके बाहर वाले कोण को ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी कोण अगर आपके पास है, जैसे 90 डिग्री भी अगर है, तो उसके बाहर वाला कोण हम क्या होगा बेटा? प्रतिवर्ती कोण होगा। उसके बाहर वाला कोण क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रतिवर्ती। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं? ऐसे ही आप देख सकते हैं समकोण में भी, है ना, कि समकोण में, कि समकोण में अगर आपको दे दिया जाए, समकोण में अगर आपको दे दिया जाए कि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका प्रतिवर्ती कोण आप निकाल लेंगे, जो कि कितना होगा बताइए? 180 से ज्यादा। दो कितना होगा बेटा ये? 270 डिग्री, ठीक है। कितना होगा? 270 डिग्री, क्योंकि पूरा कितना होता है? 360 होता है, तो 360 में से माइनस कर देंगे, 270 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर स्लाइस की बात कर रही है, तो एक स्लाइस निकाल लेते हैं, बाकी जो सारे स्लाइस बचे हैं उन सब का कोण 315 डिग्री बचा है ना। इसका जो कोण का माप है वो 15 डिग्री है, 15 नहीं, ये कितना है? 45 डिग्री। तो उसके बाद जितने भी स्लाइस बने हैं, जितने भी टुकड़े बचे हुए हैं आपके पास पिज्जा के, उनका कोण कितना होगा? 315। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो आप कोई भी एक्यूट एंगल बनाइए, कोई भी राइट एंगल बनाइए, कोई भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाइए, तो सबके बाहर वाले कोण को ले लेना है बस। जैसे अगर आप बनाते हैं न्यून कोण 10 से 12, ठीक है, इसको लेते हैं, तो ये जो बाहर वाला कोण होता है, इस बाहर वाले कोण को बोला जाता है प्रतिवर्ती कोण। बताइए आया है समझ में बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे संपूर्ण कोण फुल एंगल की। तो संपूर्ण कोण क्या होगा? कि संपूर्ण कोण में अगर हम, जैसे मैं बोल रहा हूं कि 12 बजे से सुई ने चलना स्टार्ट किया और वो लौटकर 12 बजे आ गई, है ना, तो यहां पर ये जो वृत्त बना है इसी को बोला जाता है संपूर्ण कोण, फुल एंगल। बताइए आया है समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो अब मैं इसके बाद इनको एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ और फिर क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो ये कुछ उदाहरण है फुल कोण के, कि जैसे आप टायर देखते हैं चलता रहता है, तो वहां पर भी क्या बनता है? कंप्लीट एंगल बनता है, संपूर्ण कोण बनता है। उसके बाद यहाँ 12 से चलना स्टार्ट किया रही सुई ने और 12 तक आ गई वापस, तो क्या बनेगा? ये संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, ठीक है, संपूर्ण कोण।
क्लियर है बेटा यहाँ तक चीजें सभी बच्चों को? Yes, यस sir. सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर सारांश लिखा हुआ है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं चीजों को कि 90 डिग्री न्यून कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम, जैसे 85 डिग्री, 80 डिग्री। उसके बाद समकोण की बात करेंगे। समकोण क्या होगा बेटा? 90 डिग्री होगा बेटा ना, 90 डिग्री होगा। यस और सर। इसमें ध्यान रखेंगे बेटा ये वाला सिंबल कि ये जो आपको दिया हुआ है ये आपको देखकर ही पहचान लेना है ये समकोण है, ठीक है। अगर आपको एंगल भी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर बस सिंबल दे दिया, बताइए कितने डिग्री का कोण होगा ये? इस वाले में बताइए, ये जो मैंने बनाया है यहाँ पर ये वाला सिंबल आपको दे दिया गया है, तो ये कितने डिग्री का कोण है? 90 का 90 डिग्री है ना, समकोण है। इसको क्या बोला जाता है? Yes, sir. समकोण बोला जाता है। कोण। तो अगर मैंने कहीं पर भी बना दिया, जैसे ये बना दिया मैंने, ये बना दिया, ये बताइए क्या होगा? 90 डिग्री का 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा, है ना, समकोण. समकोण होगा। तो इतनी बातों को ध्यान रखना है बेटा कि समकोण का चिन्ह अगर आपको दे दिया जाता है तो वो 90 डिग्री यानी कि समकोण होता है। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑब्ट्यूज एंगल की। तो ऑब्ट्यूज एंगल को बताया था कि 90 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 90 से 90 डिग्री से ज्यादा ज्यादा और होगा, 180 से और कम। 180 डिग्री से कम होगा, 180 डिग्री से कम होगा, है ना। तो उसको अधिक कोण बोलते हैं। इसका शेप ध्यान रखना है बेटा, थोड़ा खुला हुआ रहता है ऐसे। और यहाँ कोण की बात करते हैं तो कोण आता है बेटा 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे 95 डिग्री, और 180 डिग्री से कम, जैसे कि 157 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अब बात करेंगे रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल की, है ना। रिज्यू कोण स्ट्रेट एंगल क्या होगा बेटा? यहाँ पर देखो, जो एक सीधी रेखा होती है, उसके ऊपर 180 का कोण बनता है, यस सर। है ना। 180 का कोण बनता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रिज्यू कोण बोलते हैं, यानी कि स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। अब बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण की कि प्रतिवर्ती कोण क्या होगा। तो प्रतिवर्ती कोण के लिए बेटा 180 से ज्यादा, 360 से कम। हाँ, 180 डिग्री से तो ज्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा, ठीक है, से कम होगा। जैसे कोई भी एंगल बना लीजिए आप, तो इसके बाहर वाला जो कोण होगा वही प्रतिवर्ती कोण होता है, ठीक है, उसी को प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। तो अभी आप बताइए, क्या 195 प्रतिवर्ती कोण है? यस सर। यस सर। 178 क्या प्रतिवर्ती कोण है? यस सर। 178 क्या प्रतिवर्ती कोण होगा? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 180 से कम है। क्योंकि ये 180 से कम है, और जो 180 से कम होगा वो प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे संपूर्ण कोण की। तो संपूर्ण कोण को बोला था मैंने कि एक जगह से, है ना, चलना स्टार्ट अगर करते हैं और उसी जगह पर आ जाते हैं तो क्या बन जाता है बेटा? पूर्ण कोण बन जाता है। तो पूर्ण कोण। ये एक वृत्त होता है, पूरे वृत्त का जो कोण होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री, है ना। पूरे वृत्त का जो कोण होगा वो 360 डिग्री होगा। जैसे मैं अगर बात करूं यहाँ पर, है ना, ये है बेटा, तो ये एक वृत्त है, और यहाँ पर मैंने बोला कि ये पूरा जो कोण होगा ये 360 डिग्री होगा। इसको आप देख भी सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? जैसे आपने एक वृत्त बना दिया और उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 4 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो यहाँ पर आपको मैंने चिन्ह बनाकर बता दिया कि ये भी और ये भी, ये सारे के सारों पर चिन्ह लगा दिया मैंने। तो ये बताइए क्या होगा, कितने डिग्री के कोण होंगे बेटा ये? 90 डिग्री के सर। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और चारों को अगर हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 360 डिग्री। 360। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए तो अभी क्वेश्चन पूछूं बेटा मैं? Yes, sir. यस सर। चलिए तो ये रहा बेटा क्वेश्चन पहला। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले ये एग्जांपल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। बताइए 83 कैसा कोण होगा बेटा? किस तरीके का कोण होगा 83? बताइए, अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा।
जिस भी बच्चे को पता है 83 किस तरीके का कोण होगा बेटा? न्यून कोण है, समकोण है, अधिक कोण है, ऋजु कोण है, कौन सा कोण है बेटा? ये समकोण 83 की बात कर रहे हैं बेटा, 83। कोण बेटा भूल गए ना इतनी जल्दी? सर न्यून कौन है? न्यून कोण है सर, न्यून कोण न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण बताया तो था ना आपको कि 90 डिग्री से कम होते हैं ये, 90 डिग्री से कम। बेटा ये भूल नहीं जाना है, ये तो याद रखना है आपको। याद रहेगा अभी सभी बच्चों को यस Yes, सर। yes, sir. कि जो 90 डिग्री से कम होते हैं उनको न्यून कोण बोला जाता है। तो ये न्यून कोण है, न्यून कोण। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। अब बात करेंगे 105। 105 बताइए समकोण किस तरीके, कैसा एंगल होगा बेटा? समकोण हाँ। बेटा समकोण कहाँ से आ गया? समकोण, सर अधिक कौन है? समकोण तो बताया गया ना 90 डिग्री होता है समकोण। तो कौन सा कोण अधिक। होगा बेटा? सॉरी अधिक सर। कोण होगा ये। कौन सा कोण होगा? अधिक कोण। ये एक 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसको क्या बोलेंगे? समकोण। अधिक कोण, वो अधिक कोण, सब कोण, ठीक है। सब अधिक कोण। अधिक कोण होगा ये, अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये बातें ध्यान रखना है बेटा कि 90 डिग्री से कम है, 90 से कम तो न्यून कोण होता है, 90 से कम, और 90 से ज्यादा होता है तो अधिक होता है, 90 से ज्यादा तो अधिक। अब 90 डिग्री आया है, अब बताइए ये कोण कैसा होगा? समकोण ये समकोण। होगा समकोण डिग्री, ठीक है। ये होगा समकोण एंगल, समकोण। कि समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है, तो इसको बोलेंगे समकोण। राइट एंगल बोलेंगे इसको, राइट एंगल। अब बात करेंगे 360 डिग्री की, बताइए कैसा होगा? 360 डिग्री किस तरीके का कोण होगा बेटा? सर प्रतिवर्ती कौन है? बेटा आप क्या कर रहे हैं? सर प्रतिवर्ती कौन है? ध्यान से देखिए बेटा, क्लास में आप या तो नोट नहीं कर रहे हैं कहीं पर जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बेटा ये एक बार ध्यान से आप नोट करके लिख लेंगे ना अपनी नोटबुक में तो कभी नहीं भूलेंगे। आप सर, इसी तरीके से सुनते जाएंगे और भूलते जाएंगे। प्रतिवर्ती कौन है? बेटा ये फुल एंगल होता है, फुल एंगल है ना, संपूर्ण कोण होता है ये, संपूर्ण कोण, फुल एंगल। बेटा इसका कराने का कुछ फायदा हुआ? यहाँ पर आपको इतनी चीजें यहाँ पर बताई गई थी, ये सब, इसका कुछ फायदा हुआ? आप गलत गलत बताए जा रहे हैं सारे कोण। पढ़ रहे हैं बेटा आपने ये कहीं पर नोट किया है सभी बच्चों ने? आपको बस इतना सा नोट करना है, इतना सा बनाना है कि न्यून कोण लिखना है आपको, कि न्यून कोण लिखा, न्यून कोण लिखा आपने और उसके सामने लिखा कि 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम। अगर इस तरीके से आप नोट बनाएंगे ना तो आप भूलेंगे ही नहीं इनको। आप आसान आसान कोण को नहीं बता पा रहे हैं। 90 डिग्री क्या होगा? 90 डिग्री समकोण, समकोण है। समकोण। समकोण होगा, है ना, समकोण होगा। 180 डिग्री क्या होगा? अधिक कौन है? त्रिकोण, अधिक कोण बता रहे हैं आप। अधिक कोण कोण सर त्रिभुज, क्या होगा बेटा 180 डिग्री? सर अधिक। सर त्रिभुज। बेटा अब आप एक काम कीजिए बेटा नितिन, आप बार बार गलत बता रहे हैं क्वेश्चन को। ऋजु कोण होगा ये। सर हाँ ऋजु कोण होगा ये, ऋजु कोण। ऋजु कोण होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। आप है ना इनको एक बार नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ऋजु कोण। एक बार इनको आप नोट कर लीजिए, वरना आप है ना सारे क्वेश्चंस को गलत बताएंगे। ठीक है, ये आपका है ना सिखाने के लिए क्लास चल रही है, आप नहीं सीख पाएंगे तो फायदा क्या होगा फिर? ठीक है, तो इसलिए सभी बच्चे बेटा इसको है ना नोट कर लेंगे, एक बार नोट कर लेंगे, जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे ताकि इसके बाद जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं आप आसानी से आंसर कर पाए। सर कर लिया नोट है, बुझ लो। कन्या सर, एक मिनट रुको सर। सभी बच्चे नोट कर लेंगे बेटा, इसमें आपको कोई टाइम नहीं लिखने वाला।
जिस तरीके से मैं समझाता रहता हूँ ना, उस टाइम पर भी आप नोट करते जाएंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। क्या होता है कि आप अगर सुनते जाते हैं ना, जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ सुनते जाते हैं, उस टाइम तक तो आपके दिमाग में रहता है, और 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद फिर वो दिमाग से निकल जाता है। वो इसलिए निकलता है कि आप उस पर प्रॉपर तरीके से नोट नहीं करते। ये कुछ कहानी नहीं चल रही है बेटा यहाँ पर कि कहानी की तरह ये आपको याद रहेगा। ठीक है, मैथ्स में बोला जाता है बेटा जितनी बार आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपको मैथ्स आएगा, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा मैथ्स आएगा। नहीं लिखेंगे तो बेटा गलत होगा। फिर लिख लिया ये- सर। चलिए, अगर सभी बच्चों ने लिख लिया है तो अभी पहले मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे। तो सबसे पहले बताएंगे 105 डिग्री क्या होगा? अधिक कोण है। तो ये होगा बेटा अधिक कोण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। और अधिक कोण क्या होता है? 90 डिग्री से ज्यादा, 90 डिग्री से ज्यादा होता है और 180 से कम। कम होता है। ठीक है, 180 से कम होता है। तो इस तरीके से बेटा याद रखना है आपको। अब मैंने दूसरा आपसे पूछा 90 डिग्री, बताइए क्या होगा? समकोण है। समकोण है। तो ये समकोण होगा बेटा, समकोण 90 डिग्री का ही होता है समकोण। और दूसरा बस इसमें आपको ये याद रखना है कि कहीं पर भी आपके पास इस तरीके का कुछ आ जाता है, इस तरीके का सिंबल अगर आ जाता है, चिन्ह अगर आ जाता है, तो उसको हम समकोण ही बोलते हैं। ये आ गया बेटा, ये क्या है? समकोण है। ये है समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद तीसरे क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि मैंने यहाँ पर पूछ लिया आपसे 185 डिग्री, बताइए क्या होगा? सर परवर्ती कोण है। रिज्जु कोण है। रिज्जु कोण कैसे हो जाएगा बेटा? परवर्ती कोण है। प्रवृत्ति कोण। प्रतिवर्ती कोण होगा ये, है ना? प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रतिवर्ती कोण में क्या बोला गया? 180 डिग्री से ज्यादा होता है। और प्रतिवर्ती कोण 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम होता है। ठीक है, 360 डिग्री से कम होता है। तो ये तो 185 डिग्री है, 185 डिग्री तो 180 से ज्यादा है, और 180 से ज्यादा है तो ये प्रतिवर्ती कोण होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब बेटा जो बात कर रहे थे आप, रिजु कोण क्या होता है? रिजु कोण 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। बेटा इन तीनों में तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 90 डिग्री आपके पास आ जाए, आपके पास 180 डिग्री आ जाए, आपके पास 360 डिग्री आ जाए, तो इनको तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये समकोण होता है, इसको समकोण बोला जाता है। ये समकोण, इसको रिज्जु कोण बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, रिज्जु कोण। और ये हमारे पास क्या होता है? 360 संपूर्ण कोण है। संपूर्ण कोण होता है। तो इनको तो बिल्कुल नहीं बोलना है, संपूर्ण कोण। ठीक है, अब यहाँ पर 180 की बात कर रहे हैं तो 180 क्या होगा बेटा? रिज्जु कोण होगा। ठीक है, अब पांचवे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 160 डिग्री, बताइए क्या होगा? अधिक कोण। अधिक कोण होगा। ठीक है, अधिक कोण होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैंने लिखा 45 डिग्री, न्यून कोण है। न्यून कोण। तो न्यून कोण होगा बेटा। ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। कोण है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। अब यहाँ पर बात करेंगे तो हमने यहाँ तक तो कर लिए हैं क्वेश्चन। अब 285 डिग्री बताइए क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण है। तो ये होगा बेटा प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, प्रतिवर्ती कोण होगा ये, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे ही 180 डिग्री बताइए क्या होगा? रिज्जु कोण है। ये होगा रिज्जु कोण। तो ये क्या होता है? रिज्जु कोण होता है। और इसको क्या बोला जाता है? स्ट्रेट एंगल बोला जाता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। ठीक है, आया है समझ में सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने बनाया 91 डिग्री, यहाँ पर बनाया मैंने 90 डिग्री, यहाँ पर बनाया मैंने 89 डिग्री, और यहाँ पर बना दिया मैंने 95 डिग्री। बताइए इनमें से न्यून कोण कौन सा होगा? न्यून कोण सर 89। 89।
89 होगा बेटा न्यून कोण, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं कि मैंने यहाँ पर 179 यहाँ पर बनाया, 180 यहाँ पर बनाया, 178 और यहाँ पर बना दिया 45 डिग्री। बताइए यहाँ पर रिज्जु कोण क्या होगा? सर 180 80 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है। तो आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को अभी ये? यस सर। अभी क्वेश्चन पूछूं आप सभी से? यस yes sir चलिए, तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती कोण नहीं है। जो प्रतिवर्ती कोण नहीं है उस पर आपको टिक लगाना है। मतलब 3 कोण तो आपके पास ऐसे होंगे जो प्रतिवर्ती कोण होंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे। तो ध्यान से पहले उन तीनों एंगल को देख लीजिए जो प्रतिवर्ती कोण है, और एक एंगल ऐसा होगा, एक कोण ऐसा होगा जो प्रतिवर्ती कोण नहीं होगा। तो जो नहीं है उस पर आपको टिक लगाना है, वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? सर पोल भेज दो। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो अभी पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते यस सर, ठीक आंसर है। हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। दिया सर। शाबाश, कर दिया सर। वेरी गुड। अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही है जितने भी बच्चों ने आंसर किया। तो ऐसे ही बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। अभी बहुत कम बच्चों के उत्तर आए, है ना। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए। आपको उत्तर भी दिख रहा होगा कि कौन बच्चा कौन सा ऑप्शन लगा रहा है ना। ये भी दिख रहा होगा कि कितने बच्चों ने आंसर किया है। तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। जितने बच्चे क्लास में हैं, जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं, उन सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर अभी तक आधे बच्चों ने किया सर आती। अभी तक सिर्फ आधे बच्चों ने किया, आधे बच्चे अभी भी हैं। सर एक ने गलत कर दिया। ठीक है ओके। yes sir चलिए, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। जो बच्चे रह गए हैं वो बच्चे भी आंसर कर देंगे। हाँ सर दोनों ये एक और में कर दी ठीक है, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद करूंगा। तो जो बच्चे रह गए हैं जल्दी बेटा अपना आंसर करेंगे। 10 बच्चों ने किया। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। बेटा अभी माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ आपने देखा होगा कि आपके पास जो उत्तर आए हैं उसमें भी 3 बच्चों ने उत्तर गलत कर दिया है अभी भी, यस सर। है ना। तो यहाँ बेटा आपको सिंपल ये बताना था जो रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, प्रतिवर्ती कोण नहीं है। और आपको पता है प्रतिवर्ती कोण तो 180 डिग्री से ज्यादा होते हैं। 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम तो 180 डिग्री से ज्यादा, ये तो 180 डिग्री से ज्यादा है, तो ये क्या होगा? प्रतिवर्ती कोण होगा। ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है, ये भी प्रतिवर्ती कोण है। ये भी 180 डिग्री से ज्यादा है, ये भी प्रतिवर्ती कोण है। लेकिन ये तो 180 डिग्री से छोटा है, और ये अगर 180 डिग्री से छोटा है तो ये प्रतिवर्ती कोण नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, ठीक है। हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी ऑप्शन आ रहा है। बताइए, क्या समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, एक ही बार टाइप कर देंगे बेटा तो समझ में आ जाएगा, बार बार नहीं करना है। मेरा नाम लिखो सर। चलिए, अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और ध्यान से बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे और अगला क्वेश्चन है बेटा ये। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? पोल सेक्शन में उत्तर करना है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। पहले नीचे किस प्रकार का कोण दिखाया गया है? तो यहाँ कोण कौन सा दिखाया गया है? ये जो चिन्ह बनाया गया है यहाँ पर, ये कौन से एंगल का चिन्ह है? पोल भेजियो। भेज दो सर चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है। सर वेरी गुड बेटा। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन।
कर दिया सर। वेरी गुड। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। कर दिया सर। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। जी सर। माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ बेटा क्या प्रॉब्लम रह गई? काफी बच्चों का उत्तर गलत है, बहुत बच्चों का उत्तर गलत आया है। सिंपल आपको बताया गया था ना, यहाँ पर बताया गया कि आपके पास जब भी ये चिन्ह आ जाएगा, ये चिन्ह आ जाएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये समकोण होता है, फिर इसको समकोण बोला जाता है। जब भी ये चिन्ह आ जाता है 90 डिग्री का होता है ये बताया गया ना कि जब भी आपके पास ये आ जाए तो वहां पर क्या होता है? समकोण होता है। यस या नो? ये बताया गया है या नहीं बताया गया है? सर यस सर है। तो बेटा क्या प्रॉब्लम है? इतने बच्चों का उत्तर गलत आ रहा है। ये कहाँ से आपको रिज्यू कोण दिख रहे हैं? काफी बच्चे रिज्यू कोण लगा रहे हैं, इसको स्ट्रेट एंगल लगा रहे हैं। स्ट्रेट एंगल में तो बताया गया ना कि एक सीधी रेखा आपके पास होगी, वहां पर बनेगा रिज्यू कोण, स्ट्रेट एंगल। ये आपको सीधी रेखा दिख रही है कहीं से? ये कहीं से आपको सीधी रेखा दिख रही है क्या? ये और सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है ना, ये सिंबल आपको दे दो दिया है ना, यहाँ पर ये चिन्ह दे दिया है और ये चिन्ह दे दिया है, तो ये समकोण है। इसको क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। तो बेटा ये उन्हीं बच्चों के उत्तर गलत हो रहे हैं जिन बच्चों ने या तो नोट नहीं किया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, या प्रॉपर तरीके से क्योंकि इसमें आपको कोई जोड़ना नहीं है, ना गुणा करना है, ना घटाना है, ना भाग करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। बस इतना ध्यान रखना था आपको कि यहाँ पर ये चिन्ह आ जाएगा तो उसको समकोण बोला जाता है। और ये चीज मैंने आपको 3 से 4 बार बता दी होगी यहाँ पर क्लास में। यस सर। अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? ये यस सर है। सर चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। आंसर आ रहा है। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि ये एक स्लाइस है, इस स्लाइस का कोण क्या होगा? फुल सेक्शन में उत्तर करेंगे बेटा सभी बच्चे। सर है। माइक बंद रखेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा यहाँ पर कि यहाँ जो ये स्लाइस इसमें क्या कोण बना हुआ है, इसमें क्या कोण बना हुआ है, यहाँ पर ये आपको बताना है, ठीक है। ये जो आपके पास स्लाइस बना हुआ है इनके बीच का कोण क्या है वो बताना है, ये वाला। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने बच्चे क्लास में। कर दिया सर। कर दिया सर। वेरी गुड बेटा, बोलना नहीं है। अगर आपने कर दिया तो आप हैंड रेज कर लेंगे जिन बच्चों ने कर दिया। वेरी गुड बेटा। जिन भी बच्चों ने आंसर कर दिया है वो हैंड रेज कर लेंगे, ठीक है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। इसका आंसर आ रहा है बेटा न्यून कोण। तो बताया था बेटा कि जो बंद होता है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण बोलते हैं। तो ये न्यून कोण है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी भी कुछ बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया है, 2 बच्चों ने। तो बेटा अधिक कोण तो इस तरीके का होता है, खुला हुआ होता है। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का।
बेटा एक ही बार टाइप कर लेंगे तो सही रहेगा, ये बार बार टाइप कर रहे हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना। तो यहाँ पर मिलान करना है, मिलान है ना, मिलाना है और फिर ऑप्शन को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने बच्चे क्लास में हैं। पहले ध्यान से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। ये 60 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिलान करना है। 180 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, 270 को क्या बोलते हैं यहाँ पर। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी सभी बच्चों को आंसर करना है। जिन बच्चों ने आंसर कर दिया बेटा वो हैंड रेज कर लेंगे। बेटा बोलेंगे नहीं आंसर, है ना, बोलना नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर। अभी भी बेटा काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। बेटा बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। बी होगा श्रीका। तो पोल मैंने बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। बी बी बी। तो बी आंसर आ रहा है बेटा। कैसे आ रहा है बी आंसर, देख लीजिए कि 60 तो न्यून कोण होता है, 90 डिग्री तो समकोण होता है, 180 डिग्री रेशियो कोण होता है स्ट्रेट एंगल, और 270 डिग्री होता है प्रतिवर्ती कोण। तो देखो पहले का डी, तो ये रहा पहले का डी, है ना। सेकंड का हमारे पास दिया हुआ है सी, तो सेकंड का सी, और थर्ड का दिया हुआ है बेटा ए, तो थर्ड का ए, फोर्थ का दिया हुआ है बी, तो फोर्थ का बी। तो हमारा बी ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही आ रहा है। क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है बेटा, यहाँ तक अगर समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर कर लेते हैं, तो अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो क्लास में रुक जाएंगे, अगर डाउट नहीं है तो क्लास को लीव कर सकते हैं।